नाजरीन, तस्लीम। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन का ऐलान कर देने के बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबरान बम्बई में कैद कर लिए गए। उन्हें अहमदनगर किले में नज़रबंद किया गया। किले के बाहर सारे मुल्क में जो कुछ हो रहा था वो तो जाहिर है, पर देखिए किले के अंदर क्या माहौल है। जिंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो जाए, हम उसे सलाम करते ही रहेंगे। गुलामी के इन कांटों में चंद फूल लगा दें, जिससे हमारे दिलों में नई उमंगें, नई तरंगे पैदा हो जाएं, तो हर्ज ही क्या है। अब देखो, हमारी मेहनत से ये कुछ हरा भरा तो हुआ। जवाहर, तुम मेरे अजीज दोस्त इसलिए भी हो क्योंकि तुम दिल से एक शायर हो। मौलाना आपके साथ रहें और शायरी से दूर रहें, हो ही नहीं सकता। हर मौके पे एक शेर सुना देते हैं आप। क्या हुआ भाई? क्या जलील जगह है ये, यहाँ कांटे बहुत हैं। खुशबू चाहिए तो कांटे झेलने ही पड़ेंगे। तभी तो जवाहर को गुलाब इतने पसंद हैं, खास करके लाल गुलाब। लाल गुलाब का जवाब। मौलाना आज़ाद का कलम जब उठता था, रवां दवां होता था। जिस मौजू पर लिखते थे तो उसका पूरा हक अदा करते थे, बल्कि उनकी तहरीर उनका उसलूब बन जाती थी। अशार तो इस तरह इस्तेमाल करते थे जैसे कि अशार उनकी बात कहने के लिए ही कहे गए हों। अहमदनगर जेल में उन्होंने जो कुछ लिखा वो उनकी किताब गुबारे खातिर में शामिल हुआ। गुबारे खातिर एक मौलाना का एक कलेक्शन है खुतूत का, जो उन्होंने अपने एक दोस्त हबीबुर रहमान ख़ान शेरवानी को लिखे थे जब वो अहमदनगर जेल में थे। तो ये ख़त कभी पोस्ट नहीं हुए। ये ख़त रखते गए, लिखते गए, रखते गए, और आखिर में ये सब ख़त जो हैं ये उनकी जेल में जो ख़यालात थे, उनके दिल में जो बातें थी, ये सब उन ख़यालात को डिपिक्ट करते हैं। तो बाद में अजमल ख़ान जो उनके सेक्रेटरी थे, उन्होंने बहुत इस्रार करके और इसको मौलाना के इन खुतूत को छापा। मेरे ख़्याल में उर्दू लिटरेचर में या किसी भी लिटरेचर में इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं एपिस्टोलरी कलेक्शन, और ये है उनके खुतूत का कलेक्शन। ऐसा इतना खूबसूरत लेटर्स कलेक्शन नहीं है। और आजकल के ज़माने में जबकि ईमेल चल रहा है और ख़त का बिल्कुल आइडिया ख़त्म हो चुका है, ये एक बहुत ही बड़ा हमारे पास एक ट्रेजर है, ख़जाना है ख़तों का। जंगल के मोर को कभी बागों और चमन की ज़रूरत नहीं होती, उसका चमन खुद उसकी बगल में मौजूद रहता है। जहां कहीं अपने परों को खोल देगा, एक चमनिस्तान खिलेगा। कैद खाने की चार दीवारियों के अंदर भी सूरज चमकता है, और चांदनी रातों ने कभी कैदियों और गैर कैदियों में इम्तियाज नहीं किया। जिस कैद खाने में सुबह रोज मुस्कुराती हो, जहां दोपहर रोज चमके, शफक हर रोज निखरे, परिंदे हर सुबह शाम चहकें, ऐसे में कैद खाने में होने पर भी अपने आप को ऐशो मतानियत के सामानों से खाली क्यों समझ लिया जाए। मुसीबत सारी ये है कि खुद हमारा दिलो दिमाग ही गुम हो जाता है। हम अपने से बाहर सारी चीजें ढूंढते रहेंगे, मगर अपने खोए हुए दिल को कभी नहीं ढूंढेंगे। हालांकि इसे ढूंढ निकालें तो ऐशो मतानियत का सारा सामान इस कोठरी के अंदर सिमटा हुआ मिल जाए। ऐवान महल ना हो तो किसी दरख्त के साए से काम ले लें। दबीज मखमल का फर्श न मिले तो सब्ज़ खुदरों के फर्श पर जा बैठें।
अगर बरकी रोशनी के कवल मयस्सर नहीं हैं, तो आसमान की कंदीलों को कौन बुझा सकता है? अगर दुनिया की सारी मसनूई खुशनुमाइयां ओझल हो गईं, तो हो जाएं। सुबह अब भी हर रोज मुस्कुराएगी, चांदनी अब भी जलवा फरोशियां करेगी। लेकिन अगर दिल जिंदा पहलू में न रहे, तो खुदारा बताइए इसका बदल कहां से ढूंढें? इसकी जगह, खाली जगह भरने के लिए किस चूल्हे के अंगार काम देंगे? मैं आपको बतलाऊं, इस राह में मेरी कामरानियों का राज क्या है? लोग हमेशा खोज में लगे रहते हैं कि जिंदगी को बड़े बड़े कामों के लिए काम में लाएं, लेकिन ये नहीं जानते कि यहाँ एक सबसे बड़ा काम खुद जिंदगी है। यहाँ इससे ज्यादा आसान काम कोई ना हुआ कि मर जाइए, और इससे ज्यादा मुश्किल काम कोई ना हुआ कि जिंदा रहिए। जिसने ये मुश्किल हल कर ली, उसने जिंदगी के सबसे बड़े काम को अंजाम दे दिया। अगर आपने यहाँ हर हाल में खुश रहने का हुनर सीख लिया, तो यकीन कीजिए कि जिंदगी का सबसे बड़ा काम सीख लिया। अब इसके बाद इस सवाल की गुंजाइश ही नहीं रही कि आपने और क्या क्या सीखा। खुद भी खुश रहिए और दूसरों को भी खुश करते रहिए कि वो अपने चेहरों को गमगीन न बनाएं। मैं दिल को मरने नहीं देता। कोई हालत हो, इसकी कोई तड़प कभी धीमी नहीं पड़ेगी। मैं जानता हूं कि यहां जिंदगी की सारी रौनकें इसी मैकदाए खलबत के दम से है। ये उजड़ा और सारी दुनिया उजड़ गई। वाह मौलाना, आप लिखते जाइए, मैं पढ़ता जाता हूं। उनका लहजा ऐसा होता था जैसे कि वर्ड्स जो निकाल के लाते थे, बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे कोई पुजारन जो है वो बिखरे हुए फूलों को उठा कर लेके जाके और मंदिर में मूर्ति को चढ़ाएगी। बिल्कुल इस अंदाज से उनके वर्ड जगह जगह नगीने की तरह जड़े होते थे। उस अहद के, मैं कहती हूँ उस अहद में अगर फ़िलासफ़ी में उठा के देंगे तो मौलाना का फ़लसफ़ा इतना गहरा था कि अगर उस ज़माने में अफलातून या अरस्तू आ जाते तो वो भी उनके फ़लसफ़े के जो नुक्ते थे उन पर अशश करते, और अगर कोई बहुत बड़ा राइटर भी आ जाता तो वो भी उनके आगे बहुत ही बोना लगता था, क्योंकि उनकी हर चीज़ में जो थी जहानत टपकती थी। उनकी आंखों से जहानत टपकती थी, उनके अल्फाजों में जहानत, उनकी तकरीर में जहानत, हर चीज़ में जहानत। वो नाबका रोज़गार हस्ती थे, मतलब जीनियस पर्सन थे। नाजरीन, आपने देखा कि जेल के अंदर मौलाना ने ऐसे मज़ामीन लिखकर मायूसी के बादल हटा दिए। मौलाना जवाहर और आसफ अली ने 3 साल अहमदनगर कैद में गुजारे। पता नहीं अरुणा कैसी होगी, उसके पास से कोई चिट्ठी भी नहीं आई। पर अंडरग्राउंड जाने के बाद वो चिट्ठी लिख भी कैसे सकती है? अरुणा, फक्र है मुझे तुम पर, लेकिन कहीं ना कहीं दिल घबराता भी है। जहाँ भी रहना, महफूज रहना। दिले नादा तुझे हुआ क्या है? अस्सलाम वालेकुम मौलाना। वालेकुम। आइए आज हमारे साथ जेल की चाय पीजिए। पिलाइए। मौलाना, कल रात को बेहतरीन गजल क्या आप अपने रेडियो पर बजा रहे थे? अरे नहीं भाई, आपको थोड़ी गलत फहमी हुई है। हमारा रेडियो तो कमांडिंग ऑफिसर ने रख लिया था। वो शायद पीछे कुछ फौजी बसे हैं, वहाँ से कुछ रेडियो की आवाज़ हम तक पहुँच रही थी। काफ़ी अरसे बाद गज़ल का लुत्फ़ उठाया, और क्या लाजवाब मौसीकी थी। हाँ, नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। भाई मौलाना, शायरी से आपका लगाव तो कुदरती है, लेकिन मौसीकी? हाँ जवाहर,
मेरा बचपन से ही मौसीकी से ताल्लुक रहा है। मौसीकी से यानी? अरे भाई, मैंने बाकायदा तालीम हासिल की है, रियाज करता आया हूँ। ये कैसे मुमकिन है? और आपके वालिद ने इसकी इजाज़त कैसे दे दी, जबकि वो तो नक्शबंदी सिलसिले के थे? हाँ, वो तो थे। वो ऐसा है कि छोटी सी उम्र में ही मैंने वो संस्कृत की किताब थी राग दर्पण, उसका फारसी तर्जमा पढ़ा। वाह, किताब पढ़ के मौसीकी सीख ली और रियाज? नहीं, ये तो आप सही कह रहे हैं, किताब पढ़ के तो मौसीकी सीखी नहीं जा सकती, उस्ताद की ज़रूरत होती है। मतलब आपका इल्म अधूरा ही रह गया? नहीं नहीं, मेरे वालिद के एक मुरीद हुआ करते थे, मसीद खां, खानदानी गवैये थे। अगरचे उन्होंने अपना पेशा छोड़ दिया था, लेकिन फिर भी मैं अब्बू की नज़र से बचकर दूसरों के घर में जाकर मुसलसल 4-5 साल तक उनसे तालीम हासिल करता था। हैरत की बात। दरअसल मेरी फितरत इस बात की इजाज़त ही नहीं देती कि कोई भी काम अधूरा छोड़ दिया जाए। जब मैंने मौसीकी के कूचे में कदम रखा तो सितार और बीन का रियाज 4-5 साल तक चलता रहा और उसी दौरान आगरा जाने का इत्तेफाक हुआ। उनको मौसीकी का शौक़ था और गुबार खातिर में भी उन्होंने मौसीकी के बारे में लिखा कि मैं सुन रहा हूँ रेडियो और उम्मे कुलसूम गा रही हैं। बहुत फेमस इजिप्शियन सिंगर थी, हमने भी उनको सुना है। तो ये इसमें बहुत इंटरेस्टेड थे और वेस्टर्न म्यूज़िक में भी उतने ही मेंडल सॉन्ग के बारे में भी उन्होंने लिखा, सॉन्ग विदाउट एन एंड, वो सुन रहे हैं वो। तो मतलब पूरे तरीक़े से वो इसमें माहिर थे। और फिर उन्होंने जो एक इंसिडेंट लिखी है गुबार खातिर में, जो कि बहुत ही मूविंग है, वो ये लिखी है कि जब वो ताजमहल जाते थे तो वो कहते थे कि वहाँ बैठ के मैं सितार बजाया करता था और मुझे लगता था कि पूरे ताजमहल जुम्बिश में आ जाता है और उसकी मीनारें जो हैं उसमें हरकत होने लगती है। और जब तक मैं बजाता रहता था, जब तक मेरी उंगलियां ज़ख्मी ना हो जाएं और मुझे लगे कि पूरा वज्द जैसे एक हाल आ जाता था, पूरे मॉन्यूमेंट को हाल आ जाता था। ये उनकी अपनी बहुत खूबसूरत उनका एक्सपीरियंस है। जिस ज़बान में उन्होंने लिखा है, लगता है कि वो आपकी आंखों के सामने वो नक्शा है। और फिर जब लखनऊ जाना हुआ तो वहाँ मेरी मुलाकात मिर्ज़ा मोहम्मद हाजी रुस्वा से हुई। वो भी मौसीकी में दखल रखते थे, शायर भी थे। वो अपनी नावल उमराव जां में उन्होंने इन दोनों शय का बेमिसाल तरीके से इन दोनों शय को पेश किया है। तो ऐसा है कि अगर मुझसे कोई दुनिया भर की खुशियां छीन ले तो मैं सब्र कर लूंगा, लेकिन अगर कोई मौसीकी छीनने का जिक्र भी करे तो मुझसे बर्दाश्त ना हो। माशाअल्लाह मौलाना, आपकी शख्सियत के इस पहलू से मैं बिल्कुल नावाकिफ था। तो मौलाना फिर गजल का एक आध शेर और हो जाए, मगर गा कर। हाँ, जरूर जरूर। हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, वाह, या इलाही ये माजरा क्या है, दिल नादां तुझे हुआ क्या है। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। थोड़ा नीचा सुर लग गया था इस बार। जबरदस्त, मजा आ गया। गांधी जी ने वायसराय को लिखा है कि वो आत्मशुद्धि के लिए 21 रोज का व्रत रखना चाहते हैं। वो तो इसलिए क्योंकि गांधी जी को अंदाजा नहीं था कि अंग्रेज इतनी जल्दी कांग्रेसी रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लेंगे। वो समझ रहे थे उन्हें और कुछ वक्त मिल जाएगा और वो अहिंसा का रास्ता अपना के आजादी के और करीब पहुंच जाएंगे। लेकिन अफसोस
शातिर बरतानवी सरकार ने उनकी उम्मीदों में पानी फेर दिया। डॉक्टर बीसी राय ने हुकूमत को लिखा है कि गांधी जी के विरध के दौरान वो मेडिकल एडवाइजर की हैसियत से काम करना चाहते हैं। तो अच्छी बात है जवाहर, हमें भी इस वक्त गांधी जी के साथ होना चाहिए था। मौलाना जी, ये आपका टेलीग्राम आया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या हुआ मौलाना, किसका तार है? हमारी बेगम का इंतकाल हुआ, कलकत्ते से तार आया है। बहुत अफसोस हुआ मौलाना। अपने आप को संभालिए, सब्र से काम लीजिए। शुक्रिया जवाहर। मैं कुछ देर तन्हा रहना चाहूंगा। खोलिए। दवाई लेते जाइए और सही वक्त पे इसकी खुराक ले लीजिए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जिस ज़माने में वो जेल में थे, उनकी बीवी जुलेखा बेगम जो कलकत्ते में रहती थी, वो बहुत सख्त बीमार हुई और मालूम था कि बचेंगी नहीं। तो आखिर में वो ये लिखते हैं कि जब मैं बैठता था, उनकी एक रूटीन थी, वो सुबह उठते थे, अपनी रूटीन से फारिग होकर लिखने बैठते थे। तो मैं सुनता था चाप जेलर की, तो खट 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 जेलर के बूट, तो मैं गिनता था और मुझे नहीं पता था कि किस दिन आके वो कहे कि जुलेखा बेगम का इंतकाल हो गया है। उन्होंने लिखा है कि मैं दम बखुद रहता था, वो जेलर के कदम गिनता रहता था और आखिरकार एक दिन जेलर आया और उसने कहा मुझे बहुत अफसोस है, तार आया है आपकी बीवी के बारे में। तो कहने लगे कि मुझे लगा कि मेरी सारी दुनिया तहस नहस हो गई, मेरी ज़िंदगी जो थी, पूरी ज़िंदगी, बिकॉज़ उनको ये भी एक रिग्रेट थी कि उन्होंने हमेशा अपनी सियासी ज़िंदगी की वजह से कभी अपनी घरेलू ज़िंदगी की तरफ नहीं देखा। किस तकलीफ़ से उन्होंने उसको सहा होगा, किस कदर मुश्किल से उन्होंने वो सहारा होगा। और फिर उसी शाम जब वो गए अपने साथियों के साथ खाना खाने, तो वो कंपोज थे। फिर ना उन्होंने किसी चीज़ के लिए अपना इमोशन डिपिक्ट किया, ना उन्होंने अपने आप को बिखरने दिया, मगर उसी इमोशन, उसी कंपोजर के साथ उन्होंने अपना वो प्रिजन सेंटेंस काटा। मतलब ये कि इन अ वे ज़िंदगी भर का जो साथ था वो टूट गया और उसको उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल दिया कि सब्र से कैसे इंसान अपने दुख सब्र से कैसे झेलता है। मौलाना को एक के बाद एक सदमों का सामना करना पड़ा। उनकी बेगम के इंतकाल के बाद उनकी बहन आरजू का भी इंतकाल हो गया, लेकिन मौलाना बहुत हिम्मत और हौसले वाले इंसान थे। वो सलाखों के पीछे भी हिंदुस्तान की आज़ादी के बारे में लगातार सोचते रहते। अहमदनगर किले में हैज़ा फैलने की खबर मिली। सैयद महमूद, आसफ अली और मौलाना आज़ाद बीमार पड़ गए। बीमारी में दोस्तों की देखरेख नेहरू जी करते रहे। वो अपने अजीज़ों का दिल बहलाने की भी पूरी कोशिश करते रहे। मौलाना, एक बार आप बता रहे थे कि कैसे आपने मौसीकी के बारे में पढ़ा, उसकी बारीकियों को समझा, सितार पर रियाज किया। फिर तो आप हमें यह भी बताइए कि अरब में मौसीकी की तारीख कैसी रही? इम्तिहान ले रहे हो दोस्त? पहले तो मुझे अजान की आवाज के तरन्नुम ने मुतासिर किया। अरब में इसकी निस्बत से 12 रागनियां हैं। हारून रशीद के ज़माने में इब्राहिम इब्न मेहदी और इसहाक मौसली के मिज़राब बजाया करते थे।
सलाउद्दीन के दौर में भी मौसीकी को काफ़ी तरजीह मिली, ख़ास जगह मिली। और आजकल तो उम्मे कुलसूम की आवाज़ सिर्फ मिस्र में नहीं, पूरे अरब में गूंजती है। अच्छा। और फिर सूफी खानकाहों में तो इसकी रिवायत रही है। हिंदुस्तानी मौसीकी को मुसलमानों ने पूरी तरह से अपना लिया। अब देखिए, जब तक सितार, तबला, कौल, तराना हैं, तब तक अमीर खुसरो को कैसे भुलाया जा सकता है? जी बिल्कुल। और तो और औरंगजेब के अलावा सारे मुसलमान शहनशाहों ने मौसीकी की बहुत सरपरस्ती की। अरे जनाब, औरंगजेब भी पहले एक गाने वाली ज़ैनाबादी के इश्क में मुब्तला थे। वो तो बादशाह बनने के बाद दरबार शाही में मौसीकी की कदर नहीं रही, वरना मुगलों ने तो सालों साल मौसीकी की सरपरस्ती की है, तरक्की हुई है। ये फन तो उनके दौर में बहुत पनपा है। महात्मा गांधी ने जो बात मौलाना आज़ाद के लिए कही है, वो उससे महात्मा गांधी की भावनाओं का भी पता चलता है कि मौलाना आज़ाद के लिए उनकी क्या भावनाएं थी, और मौलाना आज़ाद की जो इल्मी हैसियत है उसका भी अंदाज़ा होता है। और महात्मा गांधी तो उनकी शख्सियत ही ऐसी थी कि वो तो जिसे कहते हैं ना पर्सनालिटी बिल्डिंग, उस शख्सियत की तामीर में यकीन करते थे। आम तौर से बरगद के पेड़ के नीचे कोई बड़ा पेड़ नहीं पैदा हो पाता, लेकिन महात्मा गांधी ने कितने बरगद पैदा कर दिए, इसी को एनकरेज करते थे वो। अब महात्मा गांधी, जिनको मौलाना आज़ाद अपना लीडर मानते थे, अपने एक जुमले में कह रहे हैं कि सियासत में जवाहरलाल नेहरू मेरे उस्ताद हैं। उस्ताद लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। और तारीख़ी मामलों में जब मुझे कोई हिस्टोरिक कॉन्टेक्स्ट में, पर्सपेक्टिव में कोई चीज़ समझनी होती है, तो उसमें मेरे उस्ताद मौलाना आज़ाद। रिहाई के दिन जब करीब आए तो आसफ अली को बटाला, जवाहरलाल नेहरू को नैनी और मौलाना आज़ाद को बंकुरा भेजा गया। फिर अलग अलग जगहों से जल्द ही रिहा कर दिया गया। मई 1945 में हिंदुस्तान की सियासी सूरत हाल पर मशवरे के लिए वायसरॉय लॉर्ड वेवेल लंदन गए। मई के आखिर में वो हिंदुस्तान वापस आए तो ऐलान किया कि शिमला में कुल जमाती कॉन्फ्रेंस होगी। जेल में मौलाना की सेहत खराब हो गई थी, वज़न कम हो गया था। डॉक्टरों का मशवरा था कि आराम करें, लेकिन मुल्क के लिए वो अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार थे। मौलाना वायसरॉय से मुलाकात करने दिल्ली रवाना हो गए। वेलकम मौलाना, बैठिए। जी शुक्रिया। मैं समझता हूं कि आप कांग्रेस के सदर की हैसियत से मिस्टर क्रिप्स के प्रपोजल को कभी मंजूरी नहीं दे सकते थे, क्योंकि उन्होंने कोई एश्योरेंस नहीं दी थी कि इख्तियारात सही मायने में हिंदुस्तानियों के पास ही होंगे और वाइस रॉय केवल नाम के सदर होंगे। क्या मैं ठीक फरमा रहा हूँ? जी बिल्कुल सही। अब मैं वाइस रॉय की हैसियत से आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि जैसा आप चाहते हैं वैसा होगा। मेरा यकीन कीजिए। जी, इस यकीन दहानी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मौलाना, कांग्रेस पार्टी को मुस्लिम लीग के साथ शिमला कॉन्फ्रेंस में आना होगा। जी, मुस्लिम लीग के साथ इस वक्त कोई बातचीत या करार मुश्किल होगी, क्योंकि उस पार्टी को यह लगता है कि उसे बरतानवी हुकूमत की सरपरस्ती हासिल है। अगर उनको ये लगता है कि मैं उनका फेवर कर रहा हूं, तो वो बिल्कुल गलत है। मैं टोटली अनबायस्ड हूं, गैर जानिबदार। ये जानकर बहुत खुशी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। मैं जीता हूँ तेरे लिए प्यारे हिंदुस्तान मेरे, तू हिंदू तो क्या हुआ, मैं मुसलमान तो क्या हूँ। कुर्बान है सब तेरे लिए, कुर्बान है सब तेरे लिए, कुर्बान है सब तेरे लिए, मेरी जिंदगी तेरे लिए है, जान हाजिर तेरे लिए।
मुझे इश्क है इश्क है इश्क है अपने वतन से इश्क है मुझे इश्क है अपने वतन से इश्क है हाँ इश्क है इश्क है इश्क है अपने वतन से इश्क है अपने वतन से इश्क है